वो बड़ा बिल्कुल दिखता ही स्नोबॉल की तरह है। तो Welcome aboard. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हम कनाडा के सिटीजन बने, कैसे हमें पासपोर्ट मिला। पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्यों ली हमने कनाडा की सिटीजनशिप। कई लोग सवाल पूछ रहे थे वीडियो में, भाई आपके पास इंडियन पासपोर्ट था, उसके साथ में आपके पास अगर पीआर आपके पास में है तो क्या उस पर काम नहीं चलता। सो दैट इज़ द मेन पेन पॉइंट जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ रही है तो कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ने की ज़रूरत ना पड़ती। सो इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात। और अब आपने पूछ ही लिया तो आपको बता ही देता हूँ यार, आई एम स्टिल रनिंग। आज जो है 9 जनवरी है और अभी 1 बजने वाला दोपहर का। एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू रन विद अ फ्रेंड टुडे। और उस फ्रेंड से आप पहले मिल चुके हो। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द वीडियो, पॉज इट नाउ एंड टेल मी हु इज दैट फ्रेंड। जी सर। हाँ जी पाजी। हाँ दिख गई आपकी टेस्ला। दिख गई गड्डी, आ जाओ। मैं ऊपर ही मैं आता हूँ, बाहर ही उतर रहा हूँ। मैं चलो आपकी वेट ही करता हूँ, मैं अंदर तो खैर आ ही नहीं सकते। अब आपकी बाहर ही वेट करूँगा मैं, ठीक है। पहचाना आपने? नहीं पहचाना? अभी तक नहीं लिखा ना कमेंट में? कोई तो नाम लिखो जो याद आ रहा हो। कोई भी नहीं आ रहा? अभी शक्ल देख के समझ में आ जाएगा आपको। वो भी अपनी फिटनेस को लेके ना बहुत सजग है। आज की जो रनिंग है ना वो होगी मास्क पहन के। देखो और भी लोग रनिंग कर रहे होते हैं यार। किसी ने सोचा था आज से अगर कुछ साल पहले मैं ऐसे मास्क पहन के घूम रहा होता ना कोई पुलिस को बुला लिया होता लोगों ने। ओए होए आजा, स्नोबॉल। वो बड़ा बिल्कुल दिखता ही स्नोबॉल की तरह है। तो कितने टाइम का हो गया अभी ये 7 महीने का हो गया। अरे वाह। तो वो अभी मानता है, कमांड्स मानता है। मानता बड़ा भी हाइट। क्या ब्रीड बताई थी आपने इसकी? ये ब्रीड यार 2 ब्रीड का मिक्स है। एक कॉटन डिटेलियर। कॉटन डिटेलियर अच्छा, अफ्रीकन ब्रीड होती है, ब्रीडेड फॉर लाइक द ब्यूटी प्रिंसेस वगैरह के उसके ना। अच्छा, रॉयल फैमिलीज वगैरह के लिए इसको ब्रीड करते थे। हाय बड़ी स्वीट है यार ये तो एकदम। नेचर की बड़ी को काम है। तो आज की जो रनिंग है वो होगी हमारी तरन पाजी के साथ में। आप में से कौन बताएगा कि तरन पाजी को किस वीडियो में आपने पहले देखा है? उसको मैं शाउट आउट दूंगा अगली वीडियो में। अच्छा ये कौन गेस करके बता सकता है कि तरन पाजी के हाथ में क्या है? यहाँ पे जो आपके डॉगी का जो बिज़नेस होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग बिजनेस, उसको खुद ही साफ करके। ये ट्रीट थी यार। क्या बोल रहा था? ट्रीट थी, ये स्नोबॉल की ट्रीट। मुझे लग रहा था मैं आज वीडियो बना रहा था हाँ। कि क्यों हमने कनाडा की सिटीजनशिप ली। हाँ। मुझे लग रहा है कि अब ये वीडियो बनने वाली है हाउ टू हैव पेट्स इन कनाडा। ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली है उसमें। ये तो जाना ही नहीं चाह रहा। ये कह रहा मेरे साथ आजा, मेरे साथ चलेगा। 9 जनवरी दोपहर को 1:15 बजा हुआ है। बहुत ही बढ़िया मौसम है आज, ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। 4 डिग्री टेम्परेचर है जो कि इस टाइम के हिसाब से बहुत ही गर्म है। स्टार्ट हो रही है आज का रनिंग सेशन। अभी रेगुलरली जा रहा? हाँ, रोज एवरीडे। 8 दिन लगातार करने के बाद ना ऐसे लग रहा था जैसे टांगे पीछे ये पिंडलियाँ नहीं होती, ऐसा लग रहा था किसी ने डंडे से जोर से पिटाई करी है। स्पीड तो तरन पाजी की है। कहाँ पहुँच गए? ढाई हो गया, आधा किलोमीटर और बचा आज के लिए। भाई मेरे तो 3 किलोमीटर हो गए। तरन पाजी भागे जा रहे हैं अभी भी। वहाँ पहुँची एंड में। मैं नहीं भाग रहा भाई, और मैं जा रहा हूँ तरन पाजी घर वॉक करके। हालत ख़राब हो गई भाई। अरे
तो जी हमारी तो होगी 3 किलोमीटर की आज रन। बहुत ही बढ़िया रन थी। 4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रनिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है 24 डिग्री हो। हाँ क्यों सर? हाँ बिल्कुल। ये वीडियो की शुरुआत मैंने करी थी एक्चुअली में इसलिए कि लोग क्यों लेते हैं कनाडा की सिटीजनशिप। तो किसी ने सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारे पास इंडिया का पासपोर्ट है और यहाँ का PR कार्ड है तो क्या उस पर काम नहीं चलता? चल जाता है काम, बहुत दुनिया उस पर काम चलाती है। तो आपका क्या मेन रीज़न था सिटीजनशिप लेने का? यार एक बार काम खत्म होता है। हाँ, और ट्रैवल कर सकते हो हर जगह बिना वीज़ा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल किया जाना है लंदन, उठाया बैग टिकट क्लिक की। सो हम जैसे जापान गए थे हम लोग लास्ट ईयर, हमारे कोई वीज़ा की टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। हमने लास्ट मिनट प्रोग्राम बनाया, चले गए, घूम के भी वापस आ गए, और ना आते हुए किसी तरह की प्रॉब्लम ना जाते हुए। और एक जो चीज़ है ना जो लोगों को रियलाइज़ नहीं होती, बहुत से लोग ये डरते हैं, ये मान के चलते हैं कि भी एक बार हमने इंडिया का पासपोर्ट दे दिया और कनाडा का पासपोर्ट ले लिया तो बस अब नाता सारा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। जब आप इंडिया का पासपोर्ट देते हो आप कभी भी वापस ले सकते हो। सो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है कनाडा की सिटीजनशिप लेने से। कल को मान लो 10 साल के बाद 20 साल के बाद मुझे लगा यार कनाडा में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को तो इंडिया वापस जाना है, तो कनाडा का वापस दे दो, इंडिया का ले लो। वो ऑप्शन हमेशा खुली है लाइफ में आपके लिए। तो गिव अप ऐसे नहीं होता कि आपने गिव अप कर दिया तो कभी नहीं मिलेगा दोबारा। कनाडा का है ना, जैसे अगर आपने छोड़ दिया कनाडा का, आपका PR खत्म हो गया, आप इंडिया चले गए 5 से 10 साल, कनाडा का मुश्किल है। तो ये रूल जो होता है कि आपको PR जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। 5 साल में 2 साल कनाडा में रहना ज़रूरी है। मान लो 5 साल में से आप 3 साल कनाडा से बाहर रह गए, मान लो इंडिया चले गए 3 साल के लिए, तो वापस नहीं घुसने देंगे कनाडा में। लेकिन अगर पासपोर्ट हो आपके पास तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो, कितने दिन के लिए भी जा सकते हो। लाइफ लॉन्ग है। PR को रिन्यू कराना पड़ता है एक तरह से। PR रहते रहो तो कोई रिन्यू नहीं कराना, लेकिन कार्ड को रिन्यू कराना पड़ता है। और पासपोर्ट चाहे 10 साल में इंडिया रह के वापस आ जाऊँ तो कोई उसमें इशू नहीं है, मेरा पासपोर्ट तो बना ही हुआ है ना जी। और आपको पता है PR रिवोक की जा सकती है। गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं जिसके बेसिस पे PR गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए आपको 6 महीने की सज़ा हो गई, आप PR पे हो, तो कुछ एक ऑफेंसेस ऐसे होते हैं आपको अगर सज़ा हो गई, मैं नहीं कह रहा कि आपको हो, भगवान ना करे किसी को ना हो, लेकिन अगर गलती से हो गई तो हो सकता है कि आपकी PR वापस ले ली जाए। केस हुआ था ना कि वो ट्रक ड्राइवर था, वो तो खैर वर्क परमिट वीज़ा उस पर स्टूडेंट वीज़ा पे था। एक केस और ऐसा हुआ था, एक बंदा की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, PR पे था वो बंदा, और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ दे डाइड, उनकी पूरी फैमिली, समथिंग लाइक दैट। और बाद में जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पता लगा कि उसके ब्लड के अंदर अल्कोहल था, तो उसको ड्रंक ड्राइविंग का केस बना दिया था, उसकी PR कैंसिल कर दी थी और उसको वापस। ड्रंक ड्राइविंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, PR हो या सिटीजन हो। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। कई बार हो सकता है कि मतलब मैं गलती तो उस बंदे की थी 100%, बट आई एम सेइंग कोई ऐसा केस हो सकता है जब अनजाने में आपसे ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो गवर्नमेंट एक्चुअली PR ले सकती है वापस। ना सिर्फ ले सकती है, आपको हमेशा हमेशा के लिए बैन भी कर सकती है, आपकी कभी कनाडा में पैर ही नहीं रख सकते। तो इसलिए मुझे लगता है सिटीजनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। और काउंसलर सर्विस मिल सकती है अगर स्टक हो, कहीं पर इमरजेंसी हो जाती है। यस, क्योंकि क्या है कि कनाडा के ना बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो मान लो आप UK में गए हो और कुछ दंगे हो गए, कुछ भी वजह से आपका पासपोर्ट गुम हो गया, फंस गए, तो कनाडा और UK गवर्नमेंट के जो टाई-अप्स है ना, वहाँ पे आपको कनाडा काउंसलर से हेल्प मिल जाएगी, विच इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल। और बाकी तो तरन पाजी ने जैसे बताया, एक और बेनिफिट था कि US के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारी कितनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है US की। सो वंस यू हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट, आप US में बहुत आराम से जॉब कर सकते हो। आपको कोई प्रायर वीज़ा नहीं चाहिए होता। बॉर्डर पे ऑफ़र लेटर लेके जाओ और बोलो जी मेरे पास ये जॉब ऑफ़र है, वो आपको TN वीज़ा दे देंगे और फिर US में जॉब कर लो, विच इज़ अनदर वेरी गुड बेनिफिट। बाकी हर किसी के अपना रीज़न होता है लेने का। हमारा मेन रीज़न ये था कि जैसे हम पिछले 1.5 साल में हम लोग 10 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ मैं। 10 कंट्री 1.5 साल के अंदर एक भी जगह का मैंने वीज़ा नहीं लिया। और जो वर्ल्ड टूर किया था लास्ट ईयर कोविड से पहले, वर्ल्ड टूर में मैं 6 कंट्रीज़ गया था। अगर वो 6 कंट्री का वीज़ा मेरे को लेना पड़ता ना, 2 महीने तो मेरे को वीज़ा में लग जाते बहुत आराम से, फिर पैसे भी लगते। यहाँ क्या है, कोई प्रायर कुछ नहीं, पासपोर्ट दिखाओ बॉर्डर उस पर इमिग्रेशन एजेंट को, वो ठप्पा लगाते हैं और कैनेडियन पासपोर्ट देखते तो कुछ पूछते ही नहीं है। वो कहना अच्छा ठीक है कैनेडियन पासपोर्ट है, जाओ। कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं। आई थिंक 170 या समथिंग लाइक दैट ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको या तो ऑन अराइवल है या नो वीज़ा रिक्वायर्ड या वीज़ा। मतलब बहुत ही जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फ्री एक्सपीरियंस है आपका। तरन पाजी को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तरन पाजी यहाँ पढ़ने के लिए आए थे
और पढ़ने आने से लेके इतने सालों से यूके में भी रहे हो आप तरण पाजी? हाँ 5 साल यूके में। 5 साल यूके में, और अभी कितने साल हो गए कनाडा में? 8-9 साल यार 16 साल की उम्र से बाहर है। 16 साल की उम्र से बाहर। तो किसी दिन ना तरण पाजी के साथ बैठ के तरण पाजी को पूरा एक्सपीरियंस, पूरा एजुकेशन की जो एक्सपीरियंस था यहाँ कनाडा में पढ़ने का, उससे लेके यूके और फिर वापस आके सिटीजन बनने तक का पूरा एक्सपीरियंस किसी दिन कैप्चर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में तरण पाजी ने जो अपने वैल्यूएबल इनपुट दिए उसके लिए तरण पाजी का बहुत बहुत थैंक यू। बाकी कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू रखते हैं, मैं निकलता हूँ अभी अपने घर के लिए। ऑलराइट गाइस, आई एम होम। 15 मिनट गर्मा गर्म पानी से शावर ले चुका हूँ, मज़ा आ गया, पूरी थकावट जो थी रनिंग की सारी निकल गई है। तो 2 मोर थिंग्स आई वांट टू डिस्कस, और मे बी 3। तो एक तो ये चीज़ है कि क्या थी चीज़, भूल ही गया मैं। अगली जो चीज़ है ना वो ये है कि PR वर्सेस सिटीजनशिप में कुछ एक ऐसी जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की जिसके लिए हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है। मान लो डिफेंस सेक्टर में हुई, या कुछ और ऐसे गवर्नमेंट सीक्रेटिव काम कर रही होती है जिसमें उनको मान लो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए उस जॉब के लिए, तो वो सिर्फ सिटीजन्स कर सकते हैं। 99% ऑफ द जॉब्स दैट एनीबडी कैन डू, PR भी कर सकता है, बट वो बहुत ही लिमिटेड ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ सिटीजन्स कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए सिटीजनशिप लेते हैं। वन मोर पॉइंट कि जब आप जिस कंट्री में रहते हो ना, आई थिंक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंट्री की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना। हम ऑलमोस्ट 10 साल से हम लोग कनाडा में रह रहे हैं, तो जब भी यहाँ पे नई सरकार बनती है हमारा राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। अगर मैं इंडिया का पासपोर्ट लेके यहाँ पे बैठा रहा हूँ, अब मैं को इंडिया वोट देने तो जा नहीं रहा, जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ भी मैं वोट ना दे पाऊँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि अगर तो आपका 1-2 साल 3 साल के अंदर इंडिया वापस जाने का प्लान हो, डोंट चेंज योर पासपोर्ट। पर अगर आप लंबा टाइम यहाँ रहने की सोच रहे हो, 10 साल 20 साल 30 साल, तो पासपोर्ट लेने में कुछ नहीं जाता, उसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा उस कंट्री में रहना, एनी डे यू कैन अप्लाई बैक फॉर इंडियन पासपोर्ट। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो या तो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी या बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। दोनों ही केस में या तो थम्स अप या थम्स डाउन दिए बिना इस वीडियो से नहीं जाना आपने, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।